हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 के 4th सेमेस्टर के सिलेबस में जो कविताएं आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, कविताओं को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अब इसके प्रश्न उत्तर चर्चा की बारी है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित सवेरे उठा तो धूप खिली थी शीर्षक कविता के प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगी कि प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर आप घबराएं नहीं, क्योंकि यदि आप पूरी कविता को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, पूरी कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो परीक्षा में जो भी प्रश्न पाठ से संबंधित होंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सही सही लिख सकेंगे। तो इसके लिए यह जरूरी है, जिन बातों का उल्लेख मैंने आप लोगों से किया है उस कविता के संबंध में, उस पंक्ति के संबंध में, उन सारी बातों को आप अपने कॉपी में जरूर लिख लें। क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे प्रश्न का उत्तर तो उसी पंक्ति में ही निहित है, जिन पंक्तियों को आपने अपनी कॉपी में लिखा है। तो क्या जरूरी है? तो सबसे पहले जरूरी है कि कविता को अच्छी तरह से समझे, कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझे और उन अर्थ को, उस व्याख्या को आप अपनी कॉपी में समझकर लिख लें। लिखना बहुत जरूरी है। जो बच्चे सिर्फ सुनते हैं, उन्हें जितना याद होता है उससे भी ज्यादा उन बच्चों को याद होता है जो उन अर्थ को, उस व्याख्या को अपने कॉपी में लिख लेते हैं। यानी पढ़ने के साथ लिखना भी जरूरी है। आप किसी बात को सुनते हैं, सुनकर उसे लिखने का अभ्यास करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ने के साथ लिखना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो लिखने से आपके हैंडराइटिंग में सुधार होता है, आपके स्पेलिंग में सुधार होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लिखने का अभ्यास जरूर बनाएं। किसी प्रश्न को लेकर ज्यादा घबराएं नहीं, क्योंकि अगर आपको कविता का अर्थ अच्छी तरह से मालूम है, यदि आपको पंक्ति की व्याख्या मालूम है, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी पूर्वक लिख सकेंगे। लिखने का अभ्यास जरूर बनाएं। फिर भी मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष उपस्थित किया है, उसके उत्तर को भी बतलाया है, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका उत्तर अच्छी तरह से एक आत्मविश्वास के साथ लिखें। अपने भीतर आत्मविश्वास जरूर बनाएं। और यह आत्मविश्वास कब बनेगा? जब आपको पूरी कविता अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, पूरी कविता का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आएगा, तभी जाकर आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा होगा। और इसी आत्मविश्वास को लेकर जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप सभी प्रश्न का उत्तर बड़े ही आसानी पूर्वक लिख पा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करती हूँ प्रश्न उत्तर चर्चा। सवेरे उठा तो धूप खिली थी अज्ञे। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 2 अंक का आएगा। पहला प्रश्न है, अज्ञे जी का पूरा नाम लिखें। उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे इनका उपनाम है। यहां पर आप ध्यान दें, कवि का नाम आपको याद रखना होगा, इसकी स्पेलिंग को याद रखना होगा। दूसरा प्रश्न है, अज्ञे जी का संबंध हिंदी साहित्य जगत के किस युग से है? वे किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो उत्तर है, अज्ञे जी प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले एक कवि हैं। वे प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। 3 नंबर प्रश्न है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है, उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कसिया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ। 4 नंबर प्रश्न है, उनके माता पिता का नाम लिखें। उत्तर है, उनके माता का नाम व्यंती देवी तथा पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। 5 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस उलझन में पड़ जाते हैं कि तार सप्तक शब्द का अर्थ क्या है। तो मैंने यहाँ पर तार सप्तक क्या है इस प्रश्न के अंतर्गत इसका उत्तर लिख दिया है। उत्तर देखिए, तार सप्तक 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा संपादित एक काव्य संग्रह है, जिसमें 7 कवियों की कविताएं शामिल है। तो ये 7 कवि कौन कौन है? देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो तार सप्तक एक काव्य संग्रह है जिसमें 7 कवियों की रचनाएं शामिल हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए, अज्ञे जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उत्तर है, अज्ञे जी की मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। तो आपके पाठ्य पुस्तक में अज्ञे जी का जो जीवन परिचय दिया गया है उसे आप खूब अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से याद कर लें।
7 नंबर प्रश्न देखिए, सवेरे उठा तो धूप खिली थी में कवि ने किस समय का वर्णन किया है? उत्तर है, कवि ने प्रस्तुत कविता में प्रातः काल का वर्णन किया है। 8 नंबर प्रश्न है, अज्ञे जी ने सवेरे उठकर क्या देखा? इसका उत्तर है, अज्ञे जी ने सवेरे उठकर देखा कि धूप खिलकर चारों तरफ छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी अपना गीत गा चुकी थी। तो आप यहाँ पर प्रश्न देखिए और उसके उत्तर को देखिए। ये सारी बातें आपके कविता से संबंधित है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कवि ने धूप और चिड़िया से क्या उधार मांगा? उत्तर है, कवि ने धूप से थोड़ी सी गर्माहट, गर्माहट किसका प्रतीक है? ताप और उष्णता का प्रतीक है, तथा चिड़िया से थोड़ी सी मिठास उधार मांगते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, गरमाई और मिठास किसका प्रतीक है? उत्तर है, गरमाई ऊर्जा का प्रतीक है, मिठास जीवन में व्याप्त मधुरता का प्रतीक है। तो गरमाई ऊर्जा का प्रतीक कैसे है? तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए सूर्य की गरमाई को ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कवि ने घास की पत्ती से क्या और कितना उधार मांगा? उत्तर है, कवि ने घास की पत्ती से उस तिनके की नोक के बराबर थोड़ी सी हरियाली उधार मांगी। 12 नंबर प्रश्न देखिए, शंखपुष्पी क्या है? उत्तर, शंखपुष्पी एक छोटी सी जड़ी बूटी है जिसमें शंख के आकार के फूल होते हैं। फूल का रंग सफेद या हल्का नीला होता है। तो देखिए, जड़ी बूटी का संबंध किससे है? आयुर्वेद से, इसलिए यहाँ पर आयुर्वेदिक शब्द का उल्लेख मैंने किया है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कवि ने शंखपुष्पी से क्या उधार मांगा? उत्तर है, कवि ने शंखपुष्पी के पौधे से किरण की ओक भर उजास यानी उजाला उधार में मांगा। तो मैंने ओक का अर्थ क्या बताया था? चुल्लू। जैसे हाथ को आप जब मोड़ते हैं तो चुल्लू बन जाता है, तो चुल्लू यानी बहुत थोड़ी सी। तो चुल्लू में क्या होता है? कोई भी चीज थोड़ी सी मात्रा में आती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ी सी मात्रा में उजाला कवि किससे मांगते हैं? शंखपुष्पी से। 14 नंबर प्रश्न देखिए, उजास किसका प्रतीक है? उत्तर है, उजास प्रतीक है ज्ञान और उम्मीद का। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कवि ने हवा और लहर से क्या मांगा? उत्तर है, कवि ने हवा से एक प्रश्वास भर खुलापन तथा लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास मांगा। 16 नंबर प्रश्न है, खुलापन किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है, नएपन और स्वतंत्रता का प्रतीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, अज्ञे जी ने आकाश से क्या उधार मांगा? उत्तर है, कवि ने आकाश से आंख की झपकी भर असीमता उधार मांगी। आकाश कैसा होता? असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए कवि जो है आकाश से क्या मांगते हैं? आंख की झपकी भर असीमता। 18 नंबर प्रश्न है, कवि ने सबसे उधार क्यों मांगा? उत्तर है, कवि ने सबसे उधार इसलिए मांगा क्योंकि वे सारी चीजें कवि के जीवन के लिए आवश्यक है और उन्हें अपने जीवन में महसूस कर सके, इसलिए कवि ने इन सारी चीजों को प्रकृति से उधार मांगा। 19 नंबर प्रश्न है, यूं मैं जिया और जीता हूं से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, कवि का आशय यह है कि प्रकृति के विविध उपादानों से प्राप्त ऊर्जा, मिठास, हरियाली यानी ताजगी, प्रकाश, खुलापन यानी स्वतंत्रता, उल्लास, असीमता, यह सब जीवन जीने के आवश्यक तत्व हैं और कवि इन सब के साथ ही जीवन जीते आए हैं। यानी ये सारी चीजें हम सबके जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व हैं और हम सब भी इन सारी चीजों के साथ ही जीवन जीते आए हैं। तो कवि यहाँ पर प्रतिनिधि हैं किसके? समाज में रहने वाले जितने लोग हैं जो प्रकृति से इन सारी चीजों को ग्रहण करते हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में कवि ने यहाँ पर इन सारी बातों का उल्लेख किया है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कवि ने रात के अकेले अंधकार में किसे देखा? उसने कवि से क्या कहा? उत्तर है, कवि ने रात के अकेले अंधकार में एक अनदेखे अरूप को देखा। अनदेखे अरूप ने कवि से कहा कि उनके पास जीवन के विविध अनुभव हैं और उस अनुभव से उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया है उससे थोड़ा सा प्यार मुझे दोगे? इसे मैं उधार रूप में लूंगा और 100 गुना सूद यानी ब्याज के साथ 100 बार गिनकर लौटाऊंगा जब भी मैं वापस आऊंगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, अनदेखा अरूप किसे कहा गया है? उत्तर है, प्रकृति यानी रहस्यमयी सत्ता, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, को कहा गया है। यानी अनदेखा अरूप, प्रकृति, रहस्यमय सत्ता यानी ईश्वर को कहा गया है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, अनदेखे अरूप ने कवि से क्या मांगा? उत्तर, अनदेखे अरूप ने कवि से थोड़ा सा प्यार उधार मांगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कवि का स्वर क्यों अचकचाया? उत्तर है, कारण यह था कि अनदेखे अरूप सत्ता ने जिस प्यार को उधार स्वरूप मांगा और 100 गुना सूद के साथ 100 बार गिनकर लौटाने की बात कही, यह सब उनके अनुभव से बहुत परे यानी ऊपर की बातें थी। कवि को इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि कवि ने अपने समाज में क्या देखा है?
कि लोग उधार लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते हैं। यहाँ पर अनदेखे अरूप ने कवि से क्या कहा कि जो तुम उधार स्वरूप मुझे दोगे उसके बदले मैं इसे 100 गुने ब्याज के साथ 100 बार गिनकर वापस करूंगा। तो इन सारी बातों को सुनकर कवि आश्चर्य में पड़ जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, अनदेखे अरूप सत्ता को प्यार कहाँ दिखाई देता है? उत्तर है अकेलापन, अकुलाहट, असमंजस, पीड़ा का अनुभव, द्वेष, विरह, व्यथा, इन सब चीजों में प्यार दिखाई देता है। 25 नंबर प्रश्न है, कवि ने अंधकार में जागकर सहसा क्या पहचाना? उत्तर है कवि ने अंधकार में जागकर सहसा पहचाना कि जो मेरा है वही ममेतर है। तात्पर्य यह है कि इस संसार में सबका सब है, किसी एक का नहीं है। ममेतर यानी मेरे अलावा। हम लोग साधारणतः क्या करते हैं, किसी वस्तु पर अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रकृति की हर वस्तु पर सबका अधिकार है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कवि के ऐसा सोचने के पीछे क्या कारण था? उत्तर, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के कारण ही स्वार्थी होता है। जब उसके हृदय में स्वार्थ रहता है तो वह सब पर सिर्फ अपना हक समझता है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, अरूप सत्ता से कवि ने जिन तत्वों की मांग की उसका क्या कारण था? उत्तर, क्योंकि अरूप सत्ता को भी उसकी चरम आवश्यकता थी। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कवि सहम और मौन क्यों हो जाते हैं? उत्तर, कवि को यह समझ में नहीं आता है कि यह याचक कौन है जो उधार में मांगे हुए प्यार को 100 गुना सूद के रूप में 100 बार लौटाने की बात कह रहा है। आज संसार में सब लेते हैं परंतु लौटाने की बात कोई नहीं सोचता है। इसलिए कवि जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि वह करे तो क्या करे। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कवि अनदेखे अरूप को प्यार उधार देने से क्यों डरते हैं? इसका उत्तर है, कवि यह जानते हैं कि संसार स्वार्थी लोगों से भरा हुआ है। ऐसे में वह अरूप सत्ता 100 गुना सूद थोड़े से प्यार के बदले कवि को लौटाएगा। इस बात से कवि को बड़ा ही आश्चर्य होता है और इसलिए वे उधार देने से डरते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिए, सवेरे उठा तो धूप खिली थी शीर्षक कविता अज्ञे जी की किस प्रसिद्ध रचना में संकलित है? इस कविता का प्रकाशन कब हुआ था? इसका उत्तर है, सवेरे उठा तो धूप खिली थी शीर्षक कविता अज्ञे जी की प्रसिद्ध रचना कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य में संकलित है। इस कविता का प्रकाशन सन 1961 ईस्वी में हुआ था। 31 नंबर प्रश्न देखिए, सवेरे उठा तो धूप खिली थी शीर्षक कविता की काव्य भाषा क्या है? उत्तर, अज्ञे जी ने खड़ी बोली हिंदी में यह कविता लिखी है। उनकी भाषा प्रतीकात्मक है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह प्रश्न उत्तर चर्चा आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।